चाहे बताने वाला कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो, मानो मत। आज समझ नहीं आ रहा, कल आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब अपने मन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, मन के लिए कोई जगह ही नहीं बची। मन और बुद्धि को छोटी सी लाइन अलग करती है, डाउट के। तो आज बात करते हैं मन के बारे में। देखो इतने टाइम से हम जो मन मन कर रहे हैं, मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हमारा तो कट गया भैया। हाथ है, पैर है, आँख, कान, नाक, मुंह सब है, लेकिन मन कहाँ है? क्या ये मन है? ये तो सर है जिसके अंदर ब्रेन है, जिसे हम दिमाग कहते हैं, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसमें मन कहाँ है? लेकिन मन के बारे में इतनी बात की जाती है, क्या वो सब पागल है? अरे नहीं नहीं, मतलब हाँ है। मन जो है वो भूत की तरह है तो कहीं नहीं, लेकिन लगता सबको है। लेकिन हम कहते हैं मेरा मन कर रहा है, कोई कहता है कि मन के हिसाब से मत चलो। गीता में, वेदों में, हर जगह मन की बात की गई है। अरे कुछ है तभी तो की गई है, तो अब उस कुछ को समझते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब हम पैदा हुए थे ना, हमारे अंदर बुद्धि थी, ना मन था, ना मेमोरी थी, सिर्फ ब्रेन था जिसे दिमाग कहते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने लैंग्वेज सीखी, हमारे अंदर मेमोरी आई। ये घर है, ये दीवार है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये हाथ है। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज, ये हाथ है, लेकिन ये मेरा हाथ है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मैं हूँ, ये तू है। जैसे ही तुमने कहा कि ये मैं हूँ, सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। उस वक्त तक हम इतने छोटे थे कि हमारी बुद्धि इतनी कैपेबल नहीं हुई थी कि हम इतने डीप क्वेश्चन कर सकते। इसलिए हमने ये मान लिया कि ये बॉडी मैं हूँ। फिर आप स्कूल जाते हो, वहाँ कई बच्चे आपसे बड़े होते हैं, कई आपसे छोटे होते हैं। तुम बहुत कुछ मान लेते हो, या तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ, या मैं काला हूँ या फिर मैं गोरा हूँ। मैं और हूँ के बीच में जो भी कुछ है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ये सब मन है। मन मतलब मानना हुआ है। आप जहां भी जाते हो, अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत कुछ मान लेते हो। भगवान ऊपर रहता है या भगवान हमारे अंदर है? भगवान तो एक ही है। नहीं नहीं, भगवान तो 1000 है। मरने के बाद हम नर्क में जाते हैं? नहीं नहीं, हम स्वर्ग में जाते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। कई कहते हैं कि यहीं पे सब कुछ है। एक्चुअली में मेजोरिटी ऑफ द पीपल को इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उन्होंने जो मानना हुआ उन्हें लगता है कि वो सही है, इसलिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, अब लड़ो। ये काला है, ये गोरा है, अब लड़ो। लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। बचपन में हम इतने समझदार नहीं होते कि इन चीजों पे सवाल उठा सके या इनको कंटेम्पलेट कर सके। ना हमें स्कूल में बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है, ना हमें सोचना सिखाया जाता है, बस हमें रटना सिखाया जाता है कि ये सब है और इसे रट लो। वो हमें ये सब क्यों नहीं बताते? क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि करोड़ों में से 1-2 लोग इस सच तक पहुंच पाते हैं। देखो हमारे ब्रेन में ना मेमोरी होती है। मन और बुद्धि होते भी और नहीं भी होते। समझाता हूँ कैसे। जैसे अगर आप रेड और येलो कलर को साथ में मिलाओगे तो ऑरेंज कलर बन जाएगा। एक्चुअली में ऑरेंज कलर का ही नहीं है, बट 2 कलर के पास में आने से वो दिखने लग जाता है। सेम इसी तरह हमारी मेमोरी में बहुत सारी चीजें, जब वो पास आती है तो 2 चीजें बनती है, एक मन, एक बुद्धि। इसका प्रूफ ये है कि अगर किसी को चोट लग जाए और उसकी मेमोरी लॉस हो जाए तो उसका मन और बुद्धि दोनों गायब हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि बुद्धि हमेशा मन से ऊपर होती है। ऊपर ऐसे ऊपर नहीं, ताकतवर। अब मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस है, उससे पहले ये समझो। जो मन को कंट्रोल करने की बात होती है, क्या हम मन से लड़के उसको जीत सकते हैं? बहुत सिंपल है। मन शेर की तरह है, इससे लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसको गुलाम बनाया जा सकता है। किसका गुलाम बनाया जा सकता है? बुद्धि का। मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस है बताता हूँ। अभी मैं तुमसे पूछता हूँ, हवाई जहाज में जो फ्यूल डलता है उसका क्या नाम है? कुछ लोग कहेंगे पेट्रोल डलता है, कुछ लोग मान लेंगे डीजल डलता है। अभी तक सभी मान रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। ये मन है। आपने जितना स्ट्रांगली मानना हुआ है उतना ही गहरा आपका मन होता है। किसी ने कुछ मान लिया है, किसी ने कुछ मान लिया है, लेकिन आपने जाके गूगल सर्च किया तो आपको पता चला कि प्लेन में एविएशन केरोसिन नाम का फ्यूल डलता है। 2-4 लोग जो इस फील्ड में, आपने उनसे भी जाके पता किया तो उन्होंने भी कहा कि प्लेन में एविएशन केरोसिन नाम का फ्यूल डलता है। अब आपको कंफर्म पता है। अब कोई आके आपको कहे कि नहीं पेट्रोल डलता है, या कोई कहे कि नहीं डीजल डलता है, तुम पता है क्या कहोगे? अबे चला जा, नहीं साले को मारूंगा अभी। अब आपने मन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मन के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में मन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। ये एग्जांपल तो बहुत इजी था, इसलिए आपने गूगल सर्च कर लिया। लेकिन अगर आपको भगवान का सच जानना है तो आप गूगल सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आंसर की आयरनी ये है कि जिसने भी भगवान के सच को जानना है वो बता ही नहीं सकता। इसलिए वेदों में भी सिर्फ इशारा किया गया है भगवान की तरफ। अब हर कोई भगवान को अपने हिसाब से मान लेता है। स्पिरिचुअलिटी में बड़ा ही संभल के चलना होता है, कुछ भी नहीं मानना होता। भगवान, आत्मा, परमात्मा, हर चीज के बारे में तुम्हें कन्फर्म पता होना चाहिए। इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में 0.000000000000001% डाउट के लिए भी जगह नहीं है। या तो आपको सब कुछ पता है या आपको कुछ भी नहीं पता है, बस बात खत्म। बाहर की दुनिया में डाउट चल जाता है, लेकिन अंदर की दुनिया में डाउट अलाउड नहीं है। लेकिन क्या इतना कंफर्म भगवान, आत्मा, परमात्मा सबको जाना जा सकता है? हाँ, जाना जा सकता है। लेकिन अगर आप भगवान, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, धर्म, अधर्म, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके जानोगे तो आपको करीब करीब समय लगेगा 1 करोड़ साल से भी ज्यादा। फिर भी कोई कंफर्म नहीं है कि जान लोगे। तो इसका शॉर्टकट तरीका है जिससे आप ब्रह्मांड से लेकर धरती के अंत तक सब कुछ जान जाओगे। कैसे? खुद को जान लो। हु एम आई, ये सवाल आपने बहुत जगह सुना होगा। तो खुद को जान लो,
काम हो जाएगा। अब इसको कैसे जान सकते हैं? वैसे तो बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक जर्नी तय करनी पड़ेगी। वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, सबको सुनो। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे तुम इस फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। वो क्या है, ध्यान से सुनो। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी को भी सुन रहे हो, कुछ भी मानो मत। चाहे बताने वाला कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो, मानो मत। आज समझ नहीं आ रहा, कल आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मानना नहीं है इतना सा भी। जहां तुमने थोड़ा सा भी कुछ माना तो तुम्हारा डाउनफॉल शुरू। मन और बुद्धि को छोटी सी लाइन अलग करती है डाउट की। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है तो तुमने मानना हुआ। अगर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं है तो तुम्हें समझ आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 10 तरह के रंग है, आप हर एक को अलग अलग बता दोगे क्योंकि आपको सब पता है और आपको कोई भी डाउट नहीं है। इसी तरह खुद के बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे दूर करो।